वैक्सीन परीक्षण के लिए कैसे चुने जाते हैं वॉलंटियर? ह्यूमन ट्रायल कैसे होता है? क्या है एनिमल टेस्टिंग और क्यों की जाती है? कोरोना वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया न केवल जटिल है बल्कि एक निश्चित अनुशासन और धैर्य की भी मांग करती है। हाँ, अभी तक के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए दिसंबर 2020 तक इसके आ जाने की पूरी उम्मीद है। मानकर चलिए कि ये सबसे ज्यादा तेज गति से बनने वाली वैक्सीन ही होगी। सामान्यतः कंपनीज को विभिन्न स्तरों पर मंजूरी लेने में ही महीनों लग जाते हैं और एक वैक्सीन को तैयार होने में 3 से 4 साल तक का या उससे भी ज्यादा समय लगता है। सुखद पक्ष ये है कि इस बार सरकार कागजी कार्रवाई में समय जाया नहीं कर रही है और वैज्ञानिक दिन रात एक कर इस वैक्सीन के निर्माण में व्यस्त हैं। क्या है एनिमल टेस्टिंग और क्यों की जाती है? सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा है। सकारात्मक परिणाम मिले बिना मनुष्यों को खतरे में नहीं डाला जा सकता, इसलिए कोई भी दवा या वैक्सीन की पहले एनिमल टेस्टिंग की जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा ये परीक्षण लैब में मुख्यतः कुतरने वाले जंतु जैसे व्हाइट माइस, जूनिया पिग, रैट्स और रैबिट्स पर किया जाता है। कभी कभी अतिरिक्त सुनिश्चितता हेतु मॉन्कीज भी लिए जाते हैं। वैक्सीन इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। जीवों को न्यूनतम डोज देकर सबसे पहले उनकी एंटीबॉडीज उत्पन्न करने की क्षमता जांची जाती है। इसमें इंजेक्शन देने के बाद कम से कम 15 दिन रुकना होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज डेवलप होने में इतना समय लेती है। उसके बाद सेफ्टी टेस्ट द्वारा इसके सुरक्षित होने का अध्ययन किया जाता है। यदि उनमें कोई भी असामान्यता नहीं देखी जाती है और उनका व्यवहार, खान पीन सब ठीक रहता है, तो इसका मतलब है कि वैक्सीन सेफ है। सेफ्टी स्टडीज में जंतु के सभी अंगों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है कि कहीं किसी भी ऑर्गन पर इस वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ा है। यदि किसी भी ऑर्गन में कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिला तो उसी समय वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यदि परिणाम अनुकूल है तो इन आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार होती है। संतोषजनक परिणाम आने के बाद ही सरकार क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति देती है। ह्यूमन ट्रायल्स क्यों महत्वपूर्ण हैं? मनुष्य आकार में तुलनात्मक रूप में बड़े होते हैं। जंतुओं के जो रिजल्ट आते हैं जरूरी नहीं है कि वही 100% परिणाम मनुष्यों में भी मिले। इसलिए सुरक्षा प्रमाणित होने के बाद इन पर विस्तृत अध्ययन की अपनी महत्वता होती है। दोनों प्रजातियां अलग हैं तो रिस्पॉन्स भी भिन्न हो सकता है। दोनों का तंत्र अलग प्रकार से व्यवहार करता है। एनिमल्स में उनके तंत्रों का अध्ययन किया जा सकता है, पर अन्य तकलीफें पता नहीं चलती हैं। जबकि मनुष्य बता सकता है कि यहाँ दर्द है, सिर दर्द हो रहा है, उल्टी चक्कर आ रहे हैं। प्रायः मनुष्यों को भी वही सिमिलर डोज दी जाती है, लेकिन इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। कभी कभी इसमें फर्क भी हो सकता है। ह्यूमन ट्रायल कैसे होता है? ह्यूमन ट्रायल फेज 1 में मुख्य रूप से वैक्सीन का सुरक्षित होना देखा जाता है। इसमें 6 से 12 लोगों के ग्रुप्स बनते हैं। इन्हें वैक्सीन की डोज दी जाती है। कुछ सब्जेक्ट में प्लेसेबो भी दिया जाता है। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छे वैक्सीन की सेफ्टी प्लेसेबो जैसी होनी चाहिए। अलग अलग कंपनी में डोज देने का तरीका अलग हो सकता है। प्रायः पूर्ण रूप से स्वस्थ मनुष्यों को इंजेक्शन द्वारा प्रमाणिक माप की डोज दी जाती है। फिर उन्हें 24 घंटे वहीं ऑब्जर्वेशन सेंटर में रखा जाता है, जहां उनके रहने खाने का पूरा ध्यान रखा जाता है। डोज देने के पहले इनका ब्लड सैंपल लेकर रिपोर्ट तैयार की जाती है और डोज देने के 24 घंटे बाद भी ब्लड सैंपल लेकर ये सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है और उनका तापमान, ईसीजी और सारे पैरामीटर्स सामान्य हैं। बहुत ही सावधानी पूर्वक निगरानी होती है और आंकड़े तैयार किए जाते हैं। एक से ज्यादा बार भी क्लिनिकल ट्रायल संभव। वैक्सीन का प्रभाव देखने के लिए सेकेंड डोज की जरूरत भी पड़ सकती है, इसलिए वॉलंटियर को 1 महीने बाद बुलाकर दूसरी डोज दी जाती है। चूंकि सेफ्टी एस्टेब्लिश हो चुकी है, इसलिए इस बार वॉलंटियर का रुकना जरूरी नहीं है। इस बार भी पहले की तरह ही ब्लड टेस्ट किया जाता है। जरूरत पड़ने पर तीसरी बार भी यही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। यहाँ हम ये स्पष्ट कर दें कि वैक्सीन परीक्षण अलग से खून लेकर नहीं होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज शरीर में तैयार होती है। वैक्सीन
दिए गए मनुष्य का ब्लड लेकर यह स्टडी की जाती है कि एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं या नहीं। क्योंकि एनिमल टेस्टिंग के पुख्ता प्रमाणों के बाद ही क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, इसलिए नतीजे सकारात्मक आने की पूरी उम्मीद होती है। दुर्भाग्यवश ऐसा ना हुआ तो भी वॉलंटियर सुरक्षित रहता है। हाँ, पर यह प्रयोग असफल माना जाता है। कुछ ट्रायल एक डोज में भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन कोरोना के लिए कुछ कंपनीज एक से अधिक डोज के प्रयोग भी कर रही है। यदि पहले माह में ही एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो ये अवधि कुछ कम दिनों की भी हो सकती है। अब प्रयोग सफल मान लिया जाता है, लेकिन नियमों के आधार पर ट्रायल निर्धारित समय अर्थात 3 महीने तो फिर भी चलेगा। हम जानते हैं कि 12 इंसानों के अध्ययन के आधार पर करोड़ों लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जा सकता, इसलिए सुरक्षा स्थापित हो जाने के बाद फेज 2 में 100 से 1000 लोगों पर ट्रायल होता है। डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड और एथिक्स कमेटी को फेज 1 का डेटा दिखाया जाता है। उनकी अनुमति के बाद ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। बताना चाहेंगे कि 1000 लोगों पर टेस्टिंग कंपनी में ना होकर हॉस्पिटल में होती है। कंपनी वैक्सीन सप्लाई कर देती है, जहां डॉक्टर्स अपने अपने हॉस्पिटल में ट्रायल करते हैं और कंपनी परिणाम के डेटा एकत्रित कर लेती है। वैक्सीन परीक्षण के लिए कैसे चुने जाते हैं वॉलंटियर? वैक्सीन परीक्षण के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ लोग लिए जाते हैं। इनका हेल्थ चेकअप होता है, मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है, परखा जाता है कि ये लोग किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है। मसलन किडनी, लीवर, डायबिटीज और हार्ट संबंधी समस्याओं की जांच की जाती है। कोरोना संक्रमित या पूर्व कोरोना पीड़ित व्यक्ति वॉलंटियर नहीं हो सकता। कुछ शहरों में वॉलंटियर्स का एक शेयर डेटाबेस होता है। इसमें एक वॉलंटियर एक समय 2 जगह पर नहीं जा सकता है। एक बार ट्रायल के लिए रजिस्टर में उसका नाम आ गया तो वह निर्धारित समय के लिए ब्लॉक हो जाता है। डेटाबेस में हजारों लोग रजिस्टर्ड होते हैं। कंपनी आवश्यकता अनुसार वॉलंटियर्स को बुलाकर उन्हें अच्छे से समझाती है कि ट्रायल किस चीज का है और क्यों कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। संतुष्ट होने पर उसकी लिखित अनुमति ली जाती है। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। इनका हेल्थ चेकअप भी होता है और उन्हें ट्रायल के लिए चयनित कर लिया जाता है। वॉलंटियर्स का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी सरकार के नियमानुसार वॉलंटियर का मानदेय निर्धारित करती है। कंपनी इसे ही फॉलो करती है। इसी की इन पर पूरी नजर होती है। वॉलंटियर का जो वर्क लॉस होता है उसकी भरपाई भी कंपनी ही करती है। इनका इंश्योरेंस भी कवर्ड होता है। कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार प्रपोजल भी भेजती है, लेकिन प्रोटोकॉल सरकार ही तय या अप्रूव करती है। उसके बाद किसी भी स्थिति में उसमें एक भी बदलाव नहीं किया जा सकता। ह्यूमन सेफ्टी और वेलफेयर को सुनिश्चित करने के लिए जो एथिक्स कमेटी होती है वो बाहर की होती है। वह ये भी देखती है कि वॉलंटियर का कुछ और फायदा ना ले लिया जाए। वॉलंटियर के लिए सामान्यतः 18 से 55 आयु वर्ग के लोग चयनित होते हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का कोई भी व्यक्ति एवं उसके परिवार का सदस्य उस कंपनी के लिए वॉलंटियर नहीं बन सकता। महिलाएं भी वॉलंटियर हो सकती हैं, पर पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है। इसका कारण है कि गर्भधारण पर वैक्सीन के दुष्प्रभावों का न जानना, पोस्ट मेनोपॉजल और हिस्टेरेक्टोमी वाली महिलाएं ली जा सकती हैं। जहां ऐसी कोई कमेटी या डेटाबेस नहीं होता है, वहां कैंप लगाए जाते हैं। वॉलंटियर्स को विभिन्न तरीकों से ढूंढा जाता है। क्या मनुष्य में लाइव वायरस डालकर परीक्षण होगा? नहीं, क्योंकि ईसी ऐसे किसी भी प्रयोग की अनुमति नहीं देती है जिसमें जान को खतरा हो, क्योंकि इस वायरस को कंट्रोल करने की कोई दवाई अभी तक नहीं बनी है। उन बीमारियों में जहां ट्रीटमेंट के विकल्प मौजूद हैं, वहां ऐसा अध्ययन किया जाता है, जैसे मलेरिया। इसमें भी मलेरिया पैरासाइट की न्यूनतम डोज दी जाती है, क्योंकि यदि टेस्टिंग ड्रग काम नहीं करे तो इसका बैकअप सॉल्यूशन है। वैक्सीन वायरस से लड़ने में कैसे मदद करती है? वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में वायरस को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, यानी ये डेड वायरस होता है, इसलिए बीमार नहीं कर सकता। ह्यूमन बॉडी उसे वायरस या बाहरी शत्रु मानकर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप करती है, जो मनुष्य को लाइव वायरस से लड़ने में सक्षम बनाती है। वायरस म्यूटेशन से कैसे लड़ा जा सकता है? वायरस में म्यूटेशन संभव है, उसके कारण नया स्ट्रेन बन जाता है। कोविड-19 के कुछ म्यूटेशन संभव हैं, और यदि म्यूटेशन
सिग्निफिकेंट नहीं है तो वैक्सीन उसके खिलाफ भी काम करेगा। हमारे पास ऐसे उदाहरण भी हैं जिसमें वैक्सीन बनना संभव नहीं क्योंकि पैथोजन्स निरंतर म्यूटेट होते हैं, जैसे HIV में। ध्यान रहे कि एरर फ्री वैक्सीन बनाने का कोई बना बनाया नुस्खा नहीं होता। जितना भी विज्ञान विकसित हुआ है, हमारे साइंटिस्ट उन मापदंडों पर पूरी सक्षमता और लगन के साथ कार्य करते हैं। नेशन 1 से रमेश मनोड़ी की रिपोर्ट। नेशन 1 की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन 1 के साथ।